क्योंकि जो आदमी सरेआम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है ट्विटर से, और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है, सरकार का या रूलिंग पार्टी का, वो है आईटी। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर किरण पटेल को लेकर दर्शकों आ रही है, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं। उनकी पत्नी ने एक अलग चौंकाने वाला खुलासा किया, लेकिन किरण पटेल या फिर उनकी पत्नी क्या कुछ कह रही हैं, सूरत को गुजरात पुलिस के हाथों में आने के बाद ये अलग ही खुलासा कर रहे हैं। उनकी बात हम आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, जो बता रही है कि कैसे पीएमओ का फर्जी अधिकारी बनकर ये ऐशो आराम कर रहा था, अय्याशी कर रहा था और कैसे देश के सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा था, और उसके बावजूद आखिर चाणक्य के सिस्टम कैसे सो रहे थे। ये तमाम अहम सवाल है जो हम आप जानते हैं कि भले ही नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि जेट प्लस की सुरक्षा कैसे मिले, आलीशान होटल कैसे मिला, ये तमाम सवाल जो हम सबको बेचैन कर रही है। तो चलिए समझते हैं एक रिपोर्ट से कि आखिर कैसे किरण पटेल के साथ जो है इतनी बड़ी ताकत काम कर रही थी। जरा गौर से देखिए। जेड प्लस सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? 55 लोग आपको मिलते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी में, 55। इसमें से 10 एनएसजी कमांडो होते हैं, यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं, 6 पीएसओज राउंड द क्लॉक मिलते हैं, 24 सिपाही मिलते हैं, 2 एस्कॉर्ट्स राउंड द क्लॉक जो गाड़ी आगे चलती, 5 वॉचर्स जो निगरानी रखने के लिए 2 शिफ्ट्स में 5 मिलते हैं, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग पर्सनल, जो कोई भी मिलने जाएगा इस भाई साहब से, इनसे जो कि अपने आप को पीएमओ का बताते हैं, उनकी फ्रिस्किंग करेगा कि कहीं वो वेपन तो नहीं ले जा रहे या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे। 6 राउंड द क्लॉक ट्रेन्ड ड्राइवर्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इन सब का मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये जेड प्लस सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानने चाहिए। आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। हमारे कांग्रेस के भी कई नेता थे, उनसे जेड प्लस वापस ले ली कि साहब आपको जरूरत नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है जरूरत किसको है, क्यों ली वापस। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हालांकि ये गलत है, इस आदमी ने धोखाधड़ी की है, लेकिन चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये वाकई पीएमओ का था। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। क्या पीएमओ के किसी भी अफसर को यूं इस तरह जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाएगी या मिलनी चाहिए? क्या मिल सकती है? ये 3 अलग अलग सवाल हैं। क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल जाती है, क्या मिल सकती है? नियमानुसार क्या मिल सकती है, परंपरानुसार क्या मिल जाती है? ये जानना आवश्यक है देश के लिए। हमारे सबके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस स्तर से यह निर्देश आए, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आदमी सरेआम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है ट्विटर से, और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है, सरकार का या रूलिंग पार्टी का, वो है आईटी। तो वो तो निगरानी रखते ही होंगे कि कौन प्रधानमंत्री के नाम से क्या कर रहा है। रखते क्या होंगे, रखते हैं। उन्हें नहीं मालूम पड़ा क्या हो रहा है, और अगर मालूम पड़ा तो क्या 5 महीने तक किया उन्होंने, बताएं जरा। जेड प्लस सिक्योरिटी बिना दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन गए कैसे मिली? सरकार वहां किसकी है, वहां किसका शासन चलता है? क्या वह गृह मंत्रालय से सीधे सीधे संबंधित शासन है या नहीं है? तो सबको मालूम है। फिर भी किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रही है तो या तो गृह मंत्री जी की नजर है ही नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा तो एक ही काम है, बार बार साबित करना कि हम चाणक्य हैं। सरकार में क्या हो रहा है, गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हो सकता है इनका यही
रवैया हो। अब ये व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भाई इनके साथ 2 लोग और थे जिन्हें छोड़ दिया गया। कौन थे भाई ये 2 लोग, और छोड़ कैसे दिया गया? प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, आपने छोड़ दिया। ये चल क्या रहा है? माफ कीजिएगा, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? जो खुलासा आपने देखा सबको होश उड़ा देंगे, और वो इसलिए क्योंकि गुजरात के बहुत सारे मंत्री हैं जिसका कनेक्शन तो है। यही वजह है कि आज सिस्टम उनके साथ काम नहीं कर रहा है, और इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी से लोगों तक सच्चाई नहीं पता चलेगा। ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि आखिर उनको लेकर क्या कुछ एक्शन लेते हैं, और देखना पड़ेगा कि क्या मोदी सरकार इस पर कुछ बोलेगी भी। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।